Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Yasir Mahmood. I hope you all will be fine and enjoy good health. Dear student, as you know, we are discussing unit number 7, which is of the pressure. In the last lecture, we have discussed about the atmospheric pressure. Now, today we will discuss about some applications of the atmospheric pressure. Now, dear student, first application is sucking. Dear student, अगर हम इस लिक्विड को इस पाइप की मदद से सक करना चाहते हैं तो इस सकिंग के नतीजे में लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी और जो लंग्स के अंदर और माउथ के अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के अंदर, ये इसकी वैल्यू इस एयर प्रेशर के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। एंड दैट इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर really force the liquid to rise up the straw into the mouth. That's how the liquid can be sucked by means of the increasing atmospheric pressure. Now another example is a syringe. Dear student, you may all familiar about the syringe. You may be called it at the injection. Up dear student, how we can drive the liquid into the syringe. Dear student, let's suppose हमारे पास ये लिक्विड है। हमने क्या करना है, हमने इस लिक्विड को सिलेंडर में ड्राइव करना है। ठीक है बेटा। अब ये जो सिलेंडर है इसको हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये जो हमारे पास सिरिंज है इसको हमने सिलेंडर कह दिया। अब ये स्टूडेंट कैसे इस लिक्विड को हम इस सिलेंडर के अंदर ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास पिस्टन है सिलेंडर का। इनिशियली हम क्या करेंगे, हम इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करेंगे जिसके नतीजे में जो एयर प्रेशर है इस सिलेंडर के अंदर वो डिक्रीज होगा और जो हमारे पास लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू इस एयर प्रेशर के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी और ये इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर रियली कॉजिंग द लिक्विड टू ड्रॉ इनटू द सिलेंडर। ठीक है बेटा। दैट्स हाउ इंक्रीजिंग एयर प्रेशर इज कॉजिंग टू ड्रॉ द लिक्विड इनटू द सिलेंडर। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज अ रबर सकर। नाउ डियर स्टूडेंट, you may be familiar with the rubber sucker that is commonly used at home to hang the clothes. अब ये स्टूडेंट लेट्स सपोज ये हमारे पास रबर सकर है। हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी भी जगह पर इसको पुट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक्सट्रीम फोर्स लगाएंगे, इसको प्रेस करेंगे। क्यों? ताकि उसके इंटरनल जो एयर है उसके नतीजे में वैक्यूम क्रिएट हो जाए और जो इंटरनल उसका प्रेशर है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए। अब ये स्टूडेंट जब इंटरनल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में, तो ये इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, दैट इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर रियली कॉज द रबर सकर टू स्टिक एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है बेटा, कि वो जो हमारे पास रबर सकर है वो क्या है, उसी पर्टिकुलर पोजीशन पर स्टिक हो जाएगा एंड that rubber sucker stick to that particular position is due to the increasing atmospheric pressure. Yeah beta, that's how we can describe how the importance of the atmospheric pressure in our daily life. Okay my dear student, these were the some applications of the atmospheric pressure. Now dear student, next topic is pressure in the liquid. Dear student, pressure is not only associated with the solid and gases, it can also be found in the liquid as well. And in the liquid the pressure is due to its weight. The liquid के अंदर प्रेशर किस वजह से होता है, वेट की वजह से होता है। जिस तरह सॉलिड के अंदर गैसेस के अंदर हमें पता है प्रेशर उसकी फोर्स की वजह से होता है, इस तरह बेटा लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो वेट की वजह से आता है। और जैसा कि हमने previously फार्मूला पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट वाज फॉर द लिक्विड, दैट वाज फॉर द सॉलिड एंड गैसेस। और अगर बेटा अगर हमने लिक्विड की बात करेंगे, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम देखना चाहते हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर किस तरह वेरी करेगा, लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट हमारे पास एक वेसल है, इसके अंदर हमने पानी भर लिया और यहाँ पर हमने 3 ट्यूब्स लगा दी। ठीक है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल 3 ट्यूब्स लगा दी और डिफरेंट हाइट के ऊपर लगा दी। अब देखिए अगर ट्यूब 1 की हाइट कम है, ट्यूब 2 की हाइट ज़्यादा है, ट्यूब 3 की हाइट सबसे ज़्यादा है, और आप ये देख सकते हैं जो ट्यूब 3 है उसमें से पानी जो वो ग्रेटर प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा है। ऑन द अदर हैंड ट्यूब 2 के साथ में से उससे कम और ट्यूब 1 में से सबसे कम। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है जो ट्यूब सबसे डेप्थ पर है वो ग्रेटर प्रेशर के साथ जो है
वो पानी को थ्रो कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी डेप्थ को इंक्रीज करते रहेंगे, लिक्विड के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। So we can say that liquid pressure increases with depth. Now, dear student, we will see how we can determine the pressure at a certain depth of the liquid. हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास ये एयर कॉलम। अब डियर स्टूडेंट, ये इसका एरिया है और ये इसका वेट है जो कि ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। ये इसकी हाइट है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हमने प्रेशर को कैलकुलेट करना है इन द केस ऑफ द लिक्विड, एंड दैट प्रेशर इज ड्यू टू वेट ऑफ दैट लिक्विड। अब डियर स्टूडेंट, वेट हमारे पास क्या होता है? वेट दैट विल बी इज इक्वल टू mass into acceleration due to gravity, W is equal to mg. Now first of all we have to calculate the mass of the liquid. हमें लिक्विड का mass calculate करना होगा. We can calculate the mass of the liquid by the formula of the density. Density is equal to mass per unit volume. Mass will be equal to density into volume. मीन अगर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर ले, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को कैलकुलेट कर लें, तो हम जो है मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम होगा एयर एरिया इनटू हाइट। ठीक है बेटा, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम हो जाएगी। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। अब डियर स्टूडेंट, मैस क्या होगा? मैस ऑफ द लिक्विड दैट इज m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या करें? यहाँ पर आप जो है इस वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास मैस आ जाएगा। अब बेटा, हमने जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज W इज इक्वल टू एम जी। अब बेटा m की वैल्यू पुट करें, m विल बी इज इक्वल टू रो वी इंटू जी। अब मेरा बेटा यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर लें, v क्या हमारे पास? वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर दैट इज इन द लिक्विड, दैट इज प्रेशर विल बी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर वेट की वैल्यू पुट कर ले, W की वैल्यू दैट इज रो ए एच जी आ गई डिवाइडेड बाई ए। अब ये रो क्या? डेंसिटी है, ए क्या? एरिया है, हाइट ऑफ द कॉलम है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डियर स्टूडेंट, ये ए से कैंसिल हो गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गई? दैट विल बी प्रेशर विल बी इक्वल टू एच रो एन जी। It means that the pressure in the liquid depend on the depth of the liquid and the density of the liquid. ठीक है बेटा, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जी जो ये कांस्टेंट है, और हम इसको वी कैन रीड इट एज द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द एयर कॉलम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है बेटा, एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक हो गया बेटा? So that's how we can describe the pressure in the liquid. Okay, my dear student, that's it for today's lecture. See you next time. Okay, Allah Hafiz.